प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा साथियों, जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, वो नजात पाएगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। अब जो सुनने वाला हेवनली मन्ना बोलने वाला पास बैंगलोर, जिंदा परमेश्वर का प्यारे, मरकज का किताब 16 थी, उसका 16 में लिखा हुआ है, जो विश्वास करके और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। मेरे साथियों, परमेश्वर का प्यारे, परमेश्वर तुझसे और हमसे जो चाहता है उसकी नाम का महिमा, उसकी नाम का तारीफ। परमेश्वर आपसे चाहता है कि कुछ कहने के लिए, करने के लिए। हम लोग जो भी विश्वास करते हैं ना, जो देखा सुना उसी के ऊपर में, और परमेश्वर का आत्मा ये बतला रहा है, जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा, लिखा हुआ है। देखो उधर क्या लिखा हुआ, देखो मैं और एक बार पढ़ता हूं उसको। जो विश्वास करके और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होता है। विश्वास करके जो बपतिस्मा लेगा उसी को उद्धार होता है। मेरे भाई, तुम खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते कि दुनिया का मूर्तों में, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते कि दुनिया वाला कोई चीजों में। अरे हम लोग का बाप दादा जो था ना, वो लोग भी बपतिस्मा लिया, वो पार्टी था। वो लोग ने जो है खुदावन का साथ चलने वाला था। देख ले, मैं पढ़ता हूं पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 1, 2 और 2 में पढ़ता हूं। देख लीजिए क्या लिखा है। ए भाइयों, मैं नहीं जानता है, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स उसका 1 से मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान रखिए। हे भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहे, ना कि हमारे सब बाप दादों ने बादल के नीचे थे और सबको सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल और समुद्रों में से मूसा का बपतिस्मा लिया। सुन रहे ना? अब सुन रहे ना मेरे बोली? बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया था वो लोग, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को ये लोग ले जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है बोल के नहीं, रास्ता था। अगर दूसरे तरफ से लेते तो बपतिस्मा होगा नहीं। और उन लोगों को बपतिस्मा का बगैर अपना वादा कभी भी, प्रोमिसेस कभी भी, परमेश्वर को दिया हुआ जो प्रोमिसेस, वादा पूरा होना है तो वो समुद्र से ही पार होना है। एक सेकेंड वन, अगर तू समुद्र से पार नहीं होगा तो ये भरवोन आकर के तुझे पकड़ के ले भी जाता था। भरवोन को दंडन भी देना है, तुझे बपतिस्मा देना भी है। ये परमेश्वर का प्लान। दुश्मन को, शैतान को खत्म भी करना है, तुझे छुटकारा दे के आगे बढ़ाना भी है। आज परमेश्वर का कलाम सुनने वाला मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी का अंदर परमेश्वर का नाम का साथ तो निकल आकर के 30 या 35 या 50 या 60 या 70 80 जो भी हो, परमेश्वर के बारे में सुनने के बहुत, यीशु के बारे में सुन सुन के तूने थक गया हुआ है, पर वचन नहीं बतला रहे, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी को उद्धार होता है। तूने विश्वास किया किसका? परमेश्वर का बेटा खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास किया, या कि कोई मूर्तों के ऊपर में? देखो, रोमियो की किताब बुक ऑफ रोमर चैप्टर 1 वर्स 21 से मैं पढ़ता हूं, उसको देख लीजिए। बुक ऑफ रोमर उसका पहला अध्याय उसका 22 से मैं पढ़ता हूं, वहां पर जैसे लिखा है 21 से मैं पढ़ता हूं, देख लीजिए। इस कारण की परमेश्वर का जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लोग, यहां तक कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा ही हो गया। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता के बदल डाला। समझ रहे ना? पक्षियों, जानवरों और रेंगने वाला को जानवर का मूर्त के हिसाब से परमेश्वर को बना डाला, बोलता है। मैं एक बात पूछता हूं, आज से 2020 साल का पहले जी उठने वाला खुदावन ऐसे कोई आ सकता है? बताइए। वो जिंदा है। खुदावन यीशु मसीह का पुत्र, खुदावन यीशु मसीह जिंदा है। परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो कभी भी कोई चौपियों के रूप में या कोई जानवर बन करके, कोई रोकने वाला के हिसाब से नहीं आ सकता बेटा। मेरे साथी, मेरे भाई, आज तुम विश्वास कर लो, मेरे यीशु आज तुम्हारे लिए जिंदा है। वो जी उठने के कारण तुझे और मुझे छुटकारा देने के लिए, हम और तू जो ने कहां जाता है, किसी मूर्तों का पीछे में जाता था, मूर्तों को छोड़ के वापस आओ, खुदावन यीशु मसीह को आत्मा और सच्चाई में आराधना करो, उसी के लिए तुझे आज बुलाया हुआ है।
कभी मेरा यीशु रोंदने वाला नहीं बन सकता है, कभी मेरा यीशु पंछिया नहीं बन सकता है, कभी मेरा यीशु कोई जानवर नहीं बन सकता है। वो मुर्दों से जी उठने वाला खुदावन है, वो परमिता यहोवा को दिखाया हुआ खुदावन का बेटा यीशु मसीह है। वो तुम्हारे लिए कालवरी क्रूस में जीवन बहाया हुआ है। उसका नाम का साथ आज उधार पाओ और आगे का बढ़ती मिले तेरा जिंदगी का अंदर। रुकावटें डालकर वह घर के अंदर में कितना साल से तुम घूम रहे कच्चा काम के लिए, आज से तेरी जिंदगी के अंदर कोई काम हुआ है, आज से तेरी जिंदगी के अंदर कोई छुटकारा हुआ है, आज भी तेरी जिंदगी के अंदर मुसीबत से तुम भारी हो रहे ना, मसीह यीशु के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। वही डबारा वही डल खनहसिया बीमारी के हिसाब से बांध के तेरा घर के अंदर रखा हुआ शैतानी बंद मसीह के नाम पर हमेशा के लिए फो निकल जाए। ये आवाज सुनते साथ तेरे घर के अंदर खुशियां वापस मिले, तेरा औलाद के लिए नया रिश्ता बने। तुमको परमेश्वर ने वादा किया एक औलाद देगा बोल के, सालों साल से तुम आवाज सुन रहे, आज भी तू उसके साथ में उल्टा चल रहा है ना, विश्वास से बोलता है सब कुछ तुम हाँ करता है, फिर भी तुम खुदावन से दूर हो रहे ना, इसलिए तुम्हारा खुदा का वादा तुमसे पीछे हो रहा है। आज खुदावन का हुक्म को पूरा कर तेरे घर में खुशियां वापस लाए। परमेश्वर अपना वादा में सच्चा है, वो लेने के लिए तू आज अपने आप को तैयार हो जाओ। वही डक्का मना आधार भविष्य मनगसिया तेरे जिंदगी के अंदर जहां जहां जो परेशानी से भारी है, हमें कुछ बीमारी के चलते तो आज भारी हो रहा है ना, तेरे जिंदगी के अंदर से कैंसर बोल के लोग लिखा हुआ ना, मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करके उसके साथ बपतिस्मा लो, तेरे जिंदगी का बीमारी हमेशा के लिए हील इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, विश्वास परमेश्वर से हासिल करो, उसका बेटा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। वही तुम्हारा नजात देने वाला, वही तुम्हारा उद्धार का राजा है, वही तेरा छुड़ाने वाला है, वो तुम्हारा रिडीमर है, वो तेरा बंधन को खोलने वाला है। वो यीशु नाम तेरा जिंदगी में बरकत देने वाला है, वो यीशु तुझे छुटकारा देने वाला है, वो यीशु तुझे ऊपर ले जाने वाला है। वो यीशु के नाम पर मुक्ति है, वो यीशु मसीह के नाम पर झुको, उसके नाम पर बपतिस्मा लो, विश्वास के साथ लो। यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा। प्यारा पिताजी, एक एक भाई बहन को तेरे लहू में छुपाता हूं, एक एक बच्चे को तेरे लहू में छुपाता हूं। पिता तेरे पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीष से भरना, हर मुसीबत को दूर करना, हर बीमारी को हमेशा के लिए हील एंड ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। टचिंग के साथ आगे बढ़ो, लहू के अंदर छुपाते यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस।